एक और अहम मसला, शहरियों का हुजूम आटा पहुंच से दूर, बहुत दूर। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गरीब आवाम परेशान है। सुबह सवेरे आंख खुलते ही बच्चे, बड़े, बूढ़े, खवातीन सस्ते आटे के थैलों के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं। गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ, हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। कृष्ण गोपाल ने कहा कि वहाँ की जनता को भूख से मरने के बजाय भारत के पास सरप्लस गेहूं दे सकता है। 70 साल पहले हमारे साथी थे, इतनी दूरी का क्या लाभ है? संघ के नेता ने कहा कि पाकिस्तान मदद न मांगे फिर भी हमें मदद करनी चाहिए। भारत की सोच सर्वे भवंतु सुखना की है। अमेरिका का आदमी सर्वे भवंतु सुखना नहीं बोलता है, इंग्लैंड का आदमी नहीं बोल सकता, फ्रांस भी नहीं बोलता, रशिया भी नहीं बोलता। वे केवल अपने देश का भला चाहते हैं। भारत की धरती का कोई भी व्यक्ति हो, वो सर्वे भवंतु सुखना के बिना अधूरा है। एक सवाल के जवाब में कि क्या भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, गोपाल ने कहा कि वार्ता तब तक संभव नहीं है जब तक कि पाकिस्तान अपना व्यवहार और रवैया नहीं बदलता। इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वीट देगा। 25 से 50 लाख टन वीट इंडिया ऑफर करेगा, लेकिन जो है वो पाकिस्तान लेने के लिए इनकार कर रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कृष्ण गोपाल जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आरएसएस के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पाकिस्तान। इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, आरएसएस को बार बार बोलता रहा है कि हिंदू फैसिस्ट, हिंदू जियोनिस्ट और पता नहीं क्या क्या बोलता रहा है। ख्याल है कि अगर तो आप मेरी राय पूछेंगी तो फिर आपको माननी पड़ेगी कि हम खुद ही हैं और तो कोई भी नहीं है। इंडिया तो ऐसे ही फजूल में हमने अपना दुश्मन बनाया है। हमें मेरी बहन इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। उन्हें चाहिए हमारी को जहर दे दें जी। गरीब आदमी मर रहा है और कुछ रिलीफ मिले आवाम को भी, को अल्लाह ताला इस मुल्क को अच्छे हुक्मरान दे दे, और ताकि ये आवाम, हमें मेरी बहन इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। हमारे हुक्मरान और जो ये इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खेल खेल रही है 75 साल से, तो मुझे चाहिए, मैं जो समझता हूँ ना, हमें इंडिया का हिस्सा बन जाना चाहिए। मेहरबानी। कुछ है पाकिस्तान में, माफियाज के पास सब कुछ है, उन्होंने स्टोर किया हुआ है। जब वो महंगा होगा तो वो हम ही को वही चीज़ें सस्ती बेचेंगे। अब जो लोग बैठे हुए हैं, इम्पोर्टर बड़े बड़े, इन सब के पास चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आवाम के लिए रिलीफ नहीं मौजूद, और ना ही हुक्मरान हमें वो रिलीफ लेके दे रहे हैं। वो अपनी अयाशियों में मस्त हैं, अपने झगड़ों में मस्त हैं, और आवाम रुल रही है सड़कों पे। हमें आटों की लाइन में लगा दिया है। ठीक है जी, इडली 35 रुपए। वो लोग यहाँ पर क्यों आएंगे? हम तो कश्मीर चाहते हैं ना, तो वो कश्मीरी यहाँ पर क्यों आएंगे गुर्बत में रहने? अगर हमें देना चाहिए, चाहते हैं तो हमें ज़रूर लेना चाहिए। अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए इंडिया से हेल्प मिले, हमें ले लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है उसमें। उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए को हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है जी, देखिए अभी आपको पता है कि प्याज 250 पर केजी बिका है। प्याज की कहाँ से आ रहा है? वो अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से नहीं आ रहा, वो इंडिया से हमें कर रहे हैं। ठीक है, जब प्याज ले सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं ले? इस्लामी ममालिक जो है ना दुनिया में, उनमें सिर्फ 5,553 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि सिर्फ इंडिया में 8,199 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, वो चांद पे पहुंच गया है। हम मतलब हमारी उम्र इंडिया से एक दिन बड़ी है, लेकिन वो तरक्की में हमसे 100 साल आ गई है। उसी ने बोला कि हम पाकिस्तान हैं, 70 साल से हम साथ हैं। उसी आरएसएस के एक जनरल सेक्रेटरी ने, छोटे मोटे आदमी नहीं है, बड़े पोर्टफोलियो होल्डर है। और कृष्ण गोपाल को दुनिया जानती, कृष्ण गोपाल छोटे मोटे आदमी नहीं है, इनकी अच्छी रैंक है। अब बात ये, उसी आरएसएस के एक ऐसे आदमी ने, जो कि वहां पे हु मैटर्स देयर, हु इज अ पोर्टफोलियो होल्डर, उसने ये बोला कि हाँ, इंडिया को ऑफर करना चाहिए 2 लाख टन। अब ये सोचने वाली बात है कि सॉरी 25 से 50 लाख टन ऑफर करने की बात की। अगर ये इतना गेहूं चला जाए, पाकिस्तान में गेहूं की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वी हैव बम्पर, हमारे पास है, हमारे पास अच्छा पैसा, हमारे पास गेहूं में प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज, उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान हमसे मांगे तो। अब एक चीज ये बतानी जरूरी है कि अगर आरएसएस पाकिस्तान को गेहूं देने के लिए तैयार है, गंजम देने के लिए तैयार है, तो क्या पाकिस्तान लेगा? नहीं। यहां फिर से ईगो सामने आती है। आरएसएस यहां एक माइनॉरिटी विंग चलाती है। सारे मुस्लिम्स हैं उस आरएसएस में, और वो लोग एक दो नहीं है, 20-30 नहीं, हजारों की संख्या में
हजारों मुस्लिम माइनॉरिटी विंग में हैं। उस माइनॉरिटी विंग की रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं रही होगी या नहीं रही होगी, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये बात देखनी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हिंदू, कट्टर हिंदू, स्ट्रॉन्ग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, वो ये बोल रही है कि हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, या उसका एक पोर्टफोलियो होल्डर बोल रहा है कि हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए इस समय उनके पास खाने के लिए नहीं है। तो और दूसरी चीज, पाकिस्तान तो इस पे कुछ बोलेगा ही नहीं, पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही नहीं उसने मांगना। और अब तो वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से एक ऑफर आया है जिस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान पहले दिन से बोलता रहा है कि ये तो नाजीज हैं, ये तो दुश्मन हैं, ये तो इंसानियत के दुश्मन है, इनको ये तो हिंदुत्व लाना चाहते हैं, ये तो मुसलमानों को मारते हैं, उसने ही पाकिस्तान का मुंह तो बंद कर दिया, क्योंकि उसने ऑफर की एक ऐसे टाइम पे जब मुस्लिम उम्मा के कंट्रीज भी पाकिस्तान को गेहूं नहीं दे रहे, व्हीट नहीं दे रहे। सऊदी अरेबिया इज एन एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट। आप ढूंढिएगा, सर्च मारिएगा, सऊदी अरेबिया के पानी नहीं होता था, आज सऊदी अरेबिया व्हीट, गेहूं, गंदुम एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसने भी इस मुसीबत के टाइम पे पाकिस्तान को नहीं दिया। दे कौन रहा है? आरएसएस। इंडिया भी नहीं, इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी तक कोई ऑफर नहीं गया, आरएसएस दे रहा है। और दूसरी चीज, इन्होंने एक चीज और यहां पे क्लियर होती है कि आरएसएस जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं रख रही है पाकिस्तान के लिए, अगर ऐसी चीज आ रही है। तीसरी चीज, आरएसएस, और ये बोलते हैं पाकिस्तान की तरफ से कई बार बोला जाता है कि आरएसएस जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। यहां गवर्नमेंट हमारी और आरएसएस दोनों अलग पेज पे दिख रही हैं। आरएसएस बोल रही है कि व्हीट दे दो, इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफर नहीं है अब तक। तो हम यहाँ पे कई चीजें इकट्ठी देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन, पाकिस्तान की चुप्पी बहुत सीरियस है। पाकिस्तान अपने लोगों को भूखा मरता देख रहा है, लेकिन वो इंडिया से पता नहीं किस ईगो में व्हीट नहीं लेना चाहता। और इस ऑफर पे अरे ना तो कर देते ना, बोलते हमें नहीं चाहिए तुमसे, ये भी बोलते थे। क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स खराब होती है उससे। वो तो वहां पे बोल रहे हैं मोदी जो है फैसिस्ट है, मोदी जो है बुचर ऑफ गुजरात है ना। जब आपके पास अपने पास नहीं है, वो 4 लोग जो गंदुम की लाइन में मारे गए, आटे की लाइन में मारे गए, उनका बुचर कौन था? ये बात तो कोई बताने के मूड में नहीं है। ये बात तो ना तो हीना रब्बानी मैडम बताएंगी, ना अपने बिलावल साहब बताएंगे। वो इसलिए नहीं बताएंगे कि उनको तो इलेक्शन लड़ना है ना। लेकिन यहाँ पे अगर किसी को चिंता है इंडिया पाकिस्तानी लोगों की, और मुस्लिम्स की छोड़िए ना, पाकिस्तान में तो मुस्लिम्स ही हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम्स की, इंडियन मुस्लिम्स की भी, इंडियन मुस्लिम्स के लिए जो कर रही है आरएसएस, वो क्यों बोलेगी? आरएसएस का भी कोई एडवर्टाइजमेंट आपको देखा नहीं होगा, आरएसएस का कभी आपको ये नहीं दिखेगा आरएसएस किया क्या है। आरएसएस इतने सारे स्कूल चलाती है और उसमें मुस्लिम्स भी पढ़ते हैं स्कूल में। लेकिन और आरएसएस जितने भी कोविड के टाइम पे आरएसएस ने इतने सारे वो लगाए थे, जैसे बोलते हैं कैंप्स लगाए थे, वहां पे ऑक्सीजन थी, डॉक्टर्स थे, सब कुछ फ्री था, वहां पे फ्री था। जिस समय लोग लाखों रुपए लेके घूम रहे थे, उस समय आरएसएस ने काम किया था। अच्छा, उससे पहले भी मतलब कोई एक आदमी नहीं होगा इंडिया में जिसको ये ना पता हो कि आरएसएस ने कैंप्स लगाए थे कोविड के टाइम पे, फ्री ऑक्सीजन, फ्री डॉक्टर्स और फ्री फैसिलिटीज, खाना भी फ्री था। अच्छा, इससे आगे भी मैं बता दूंगा, और भी 10 चीजें की हैं। लेकिन आप आरएसएस कहीं पब्लिसिटी के लिए कर रही हो ऐसा, तो आरएसएस कोई पब्लिसिटी करती ही नहीं अपनी। आरएसएस अगर ये बोल रही है तो जेन्युइनली बोल रही है कि यस वी वांट टू गिव इट टू यू, हम आपको देना चाहते हैं, हमारे पास है और आपके पास कम है, और आप हमारे नेबर हो, हम आपको दे सकते हैं। आरएसएस ने जितना भी काम किया, अच्छा आपको मैं बता रहा हूं, आप सर्च मार लेना तो आपको कोई 1 या 2 ही आर्टिकल मिलेंगे कि आरएसएस ने कैंप्स लगाए थे कोविड टाइम पे लोगों के लिए, और उसमें कोई रिलीजन नहीं पूछा जा रहा था। आप जाइए और आपको वहां पे पूरी फैसिलिटीज मिल रही थी। मेरा ये कजन वहां पे था और मैं खुद भी उस कैंप को देख के आया था। अब ये सोचने वाली बात है, आरएसएस जब अपने काम की पब्लिसिटी नहीं करती, इन्होंने ऑफर किया है, एक पब्लिक फोरम पे ऑफर किया कि भाई पाकिस्तान तुम्हें चाहिए, हम देंगे बेटा, आपको बताइए, आप बोलो तो पाकिस्तान लेने के लिए। और आगे से पाकिस्तान ये बोले कि आरएसएस मुस्लिम्स के खिलाफ काम करती है, इंडिया में मुस्लिम्स के खिलाफ एटमॉस्फेयर बना रही है, तो उसको बोलने का कोई राइट नहीं है अब आगे, क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम्स को आरएसएस ने कुछ सपोर्ट ऑफर कर रखी है। और पाकिस्तान आज तक यही बोलते कि हमें नहीं चाहिए यार, नहीं बोलना चाहते, ये बोल दे हाँ चाहिए।
और इससे ये बात भी प्रूव होती है कि आरएसएस गवर्नमेंट को नहीं चला रही है, ये बीजेपी को नहीं चला रही है, क्योंकि बीजेपी या गवर्नमेंट ने तब तक कोई ऐसा ऑफर नहीं दिया। और शायद गवर्नमेंट के शायद गवर्नमेंट के दिमाग में ऐसी कोई चीज नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पाकिस्तान को ऐसे सिचुएशन में सपोर्ट करने के मूड में है। तो हमें तो नहीं दिख रहा है। जयशंकर साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अभी 1-2 दिन पहले कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिया था। अब जहां तक बात यह कि इस पूरे गेम को ये इन्होंने बोला था, इकबाल दुरानी एक फिल्म प्रोड्यूसर है, उनका एक फंक्शन था, उसमें उन्होंने बोला, ठीक है। अब ये चीज कि आरएसएस के एक जनरल सेक्रेटरी जैसी रैंक के आदमी वो जा करके एक मुस्लिम के फंक्शन में बैठे और वहां पर बोला है, तो ये भी क्लियर होता है कि आरएसएस के लोग मुस्लिम्स के फंक्शन में खड़े होते हैं, कोई मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड नहीं पैदा करते हैं वो। भाई ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने पब्लिसिटी के लिए बोला था, वो किसी मुस्लिम के फंक्शन में बैठे थे और कोई दुरानी के लिए कोई स्पेशली उन्होंने नहीं बोला था। अब जहां तक बात ये कि इसके आगे क्या, why is Pakistani government quiet about it? This news has been going on, अब तो ये करीब 24 घंटे से चल रही है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पाकिस्तानी किसी लीडर का ही रिएक्शन होता है, हाँ यार हमारे पास कमी है दे दो, या नहीं लेते हम तुमसे, तुम तो जियोनिस्ट, तुम तो फैसिस्ट हो, बोल देते, नाजी हो, बोल देते। नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? और बेसिकली ऑफिशियली आया है ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट हैज कम ऑफिशियली। या तो कई बार तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये बोल देती है ना ऑफिशियल तो कुछ है नहीं, ये स्टेटमेंट तो ऑफिशियल ही है, क्योंकि एक पोर्टफोलियो होल्डर ने बोला है आरएसएस के। अब वो बोलेंगे हम आरएसएस को जवाब क्यों दें, तो आप आरएसएस का नाम क्यों लेते हो हर जगह पे? अगर आप आरएसएस को जवाब नहीं देना चाहते तो आरएसएस का नाम क्यों लेते हो? आरएसएस को फैसिस्ट बोलते हो आप अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। जब आप आरएसएस पर रिएक्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू एक्नॉलेज आरएसएस, और आप एक्नॉलेज कर रहे हो, आपने ऑफिशियली नाम लिया है, आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली नाम लेते रहे हैं आरएसएस का, आप एक्नॉलेज करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, और उस ऑर्गेनाइजेशन को एक बार आपने एक्नॉलेज कर दिया तो दैट इज इन योर बॉक्स, और आपके बॉक्स में है, दैट मीन्स आप ऑफिशियली आपको उसका जवाब देना चाहिए। आप नहीं दे रहे हैं, आप क्वाइट हैं, दैट मीन्स समथिंग फिशी ऑन योर साइड, आई स्मेल अ रैट हियर। आपके पास, आपके दिल में चोर है। जवाब देना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि बिल्कुल हम अपने आवाम के हैं, हम अपनी आवाम के साथ हैं, अपनी पॉपुलेशन के साथ है, अपने लोगों के साथ हैं, हमें गेहूं की जरूरत है और हमें कहीं से मिल नहीं रहा, इंडिया दे दे। अगर आरएसएस के आदमी बोल रहे हैं तो प्लीज हमें देना चाहिए। दे शुड हैव सेड इट, नो दे विल नॉट से इट, क्योंकि हुक्मरान जो है पाकिस्तान के इस समय जो बैठे हैं उनको इससे शायद चिंता नहीं है, उनको उनके जो फार्म हाउस बन रहे हैं कहीं लंदन में या यूरोप में या कनाडा में, उसमें थोड़े पैसे कम हैं और वो अभी और कमाना चाह रहे हैं 10-15 दिन या 1 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, वो चाह रहे हैं कि और कमाएं। ये मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी चीज, बिलावल भुट्टो अभी आने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, आई डोंट नो किस तरीके के फॉरेन मिनिस्टर है वो एक ऐसी सीट जहां पे बड़े बड़े लोग बैठे थे, वो अब उस पर बैठे हैं, और वहां बैठने के बाद वो कर वो रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से किसी भी अच्छे फॉरेन मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए। जहां तक बात यह कि आप फॉरेन मिनिस्टर हैं और आरएसएस के एक आदमी ने बोला कि हम आपको गेहूं दे सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप फॉरेन मिनिस्टर, तो आपका काम बनता था, आपकी ड्यूटी थी कि आपको इस पे ध्यान दें। ये फूड मिनिस्टर का ही काम नहीं होता। और दूसरी चीज, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्लैरिटी से बोल दो, क्योंकि आपके वोट कटते हैं। आप लोग इस समय गेहूं के लिए परेशान हैं, आटे के लिए परेशान हैं, इसलिए आप बोलना भी नहीं चाहते। आप ये भी नहीं बोलना चाहते नहीं आरएसएस से नहीं लेंगे हम, या इंडिया से नहीं लेंगे। पहले तो इंडिया से ही आपने ऑफर नहीं माना, अब वो कहां से मांग ले? आरएसएस से। और जबकि आरएसएस जेन्युइनली बोल रहा है कि हम देना चाहते हैं। हम भाई यहाँ पे भी तो इंडिया में भी तो जो कैंप्स इन्होंने लगाए थे, या किसी भी टाइम पे फ्लड रिलीफ में भी आरएसएस ऐसी जगहों पे जाके काम कर चुका है कई बार, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे। वहां पे फ्लड्स में इन्होंने लोगों को खाना पहुंचाया है, इन्होंने बहुत सारी जगहों पे लोगों को शेल्टर दिलवाया है, टेंट्स लगवाए हैं उस जमाने में ठंड में, और अब भी करते हैं। तो ये हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं समझते हैं। इनके पास एक मुस्लिम विंग भी है, माइनॉरिटी विंग भी है, जिसमें मुस्लिम्स ही होते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इनको पहले दिन से भाई रोटियां सेकी जा रही थी, ऐसा थोड़ी था कि मतलब कुछ था, कोई प्रूफ हाथ में था, ये रोटियां सेक रहे थे
और आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जिस कंट्री के अंदर टेररिस्ट यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घूम रही हो, जिस कंट्री के अंदर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घूम रहे हो, अभी 3 दिन पहले हाफिज सईद को खुलेआम घूमता हुआ देखा गया है। किसी के जनाजे में गए थे साहब और उनका वीडियो सामने है, सबके सामने। अब जब हाफिज सईद खुलेआम घूम रहा है, जिसके पास हथियार हैं, जो कि टेररिस्ट है, ऐसे में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फैसिस्ट बोला जाता है जिसके पास सिर्फ डंडे हैं। वो शस्त्र पूजा के नाम पे डंडे की पूजा करते दिखेंगे आपको। कभी भी आरएसएस टेरर में नहीं दिखी है, वो आतंकवाद नहीं है। पाकिस्तान ऑफिशियली टेरर को पालता है, ऐसा बोला जाता है, या इंडिया तो क्लेम करता ही है, यूएन भी क्लेम। अब पाकिस्तान ऑफिशियली टेरर को अगर पाल रहा है, ऐसा यूएन क्लेम कर रहा है, ऐसा इंटरनेशनल मीडिया क्लेम कर रहा है, ऐसा इंटरनेशनल लीडर्स क्लेम कर रहे हैं। अमेरिका की बात कर लीजिए, अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर्मर जो कि हिलरी क्लिंटन, उन्होंने खुद बोला कि अगर आप अपने बैकयार्ड में, आंगन में सांप पालोगे तो वो आपको भी काटेंगे। ये उन्होंने एज अ फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट दिया था। टेररिज्म पाकिस्तान में ऑफिशियली चल रहा है, ऐसा अमेरिका बोल चुका है। मैं नहीं बोल रहा, मैं कौन हूं, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, ठीक है। लेकिन ये बात सोचने वाली बात है कि अगर ऐसा हो रहा है तो पाकिस्तान एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल, जिसे बोलते हैं फ्रैंकिस्टाइन, या एक दुश्मन, या वर्ल्ड में इंसानियत का दुश्मन प्रोजेक्ट करता रहा है आज तक, जो कि जिसके पास सिर्फ डंडे हैं और जो कि वेलफेयर का काम ज्यादा करती है। इंडिया में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इसको अपनी राजनीतिक रोटियां, अपनी रोटियां सेकने के लिए ये बोलती है कि ये भी ऐसी है, ये खराब है। अब वो हम इस बात को तो शायद राहुल गांधी भी मना नहीं कर पाएंगे कि जिस आदमी को, एचडी देवेगौड़ा को, इनकी पार्टी ने, जिसका नाम है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने एचडी देवेगौड़ा को सपोर्ट दी थी, की गवर्नमेंट को सपोर्ट दी थी। एचडी देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था दैट आरएसएस इज अ स्पॉटलेस ऑर्गेनाइजेशन। अब उस पर भी नहीं मानते। खैर, एनीवेज, राहुल गांधी जो बोले, मैं उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। वो आदमी कंट्री के खिलाफ नहीं है, देशभक्त आदमी है, मैं मानता हूँ इस बात को। ही इज अ पेट्रियट, नो डाउट अबाउट इट। सबकी अपनी अपनी तरीके की पॉलिटिक्स होती है और वो भी अपनी कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे पाकिस्तान को अब तक कोई जवाब नहीं आया, बुरी तरह से फंसा है। वो बेचारा गेहूं चाहिए, गंदम चाहिए, लेकिन वो ले कहां से, कोई देने के लिए तैयार नहीं, और जो ऑफर कर रहा है उसको 70 साल से गाली दे रहे हो, तो कहां से ले बेचारा। और दूसरी चीज, ऑफर भी कौन कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप आज तक गाली दे रहे थे, जिसको आप आज तक अटैक कर रहे थे। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि पब्लिसिटी में भरोसा नहीं करती और उनके पास कोई स्पोक्स पर्सन नहीं होता, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसका जवाब नहीं दे रही थी, वो अपना वेलफेयर के काम में लगी थी। अब ये वेलफेयर के काम में इन्होंने, आरएसएस ने एक ऑफर एक्सटेंड की है कि भाई पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, हम आपको दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।